नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो प्रातः 8 बजे तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 7:52 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। व्याघात योग बालव करण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 7:52 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। अर्धरात्रौ रोहिणीयुता स्मार्ता नाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र एक साथ मिल जाने से जयंती योग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व स्मार्त गृहस्थों के लिए आज ही मनाया जाएगा। तो वहीं साधना एवं भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के लिए निशीथ काल का जो समय है वो रात्रि 11:37 से रात्रि 12:23 के बीच की होगी। प्रिय दर्शकों, ये जो निशीथ काल का समय आपको मैं बता रहा हूं, रात्रि 11:37 से 12:23 के बीच का समय, आप इस समय को नोट कर लीजिए। ये 1 घंटे से भी कम का समय है, परंतु यही वो समय है जहां विशेष मां लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य प्रयोग आपको बताऊंगा वो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति कराने वाली है। साथ ही साथ आज राशिफल में प्रत्येक राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण की आराधना कैसे करें, यह विषय भी आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मंगल के साथ वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ही आज ही ये मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं बुध वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण सिंह में है। तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है,
और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 अगस्त दिन शनिवार, शनि प्रदोष व्रत है। नीलम आदि रत्न धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। काले रंग का वस्त्र धारण करना है, शस्त्र निर्माण कराना है और पूर्व दिशा को छोड़कर बाकी किसी भी दिशा में यात्रा यदि आपको करनी है तो ये सभी कार्य सायंकाल 5:33 से सायंकाल 6:10 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यहां ऊपर एक लिंक अभी मैंने आपको दिया। ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज आप देख लीजिए, विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में, तो 13, 14 और 15 सितंबर को मैं काठमांडू नेपाल में हूं, वहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं। तो वहीं दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 20, 21 और 22 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप दुबई में भी चाहें तो मुझसे मिल सकते हैं। बहुत सरल सी प्रक्रिया है, आप अपना नाम नंबर मेरे कार्यालय में नोट करा दीजिए, वहां से आपको जगह बता दिया जाएगा कहां पर आपसे मुलाकात होगी। आप समय अवश्य ले लीजिए, समय निर्धारित करा लीजिए और फिर मुझसे मुलाकात कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये जो जन्माष्टमी है, इस जन्माष्टमी पर जो मैं दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, मैं कह सकता हूं इस दिव्य प्रयोग को बताने के लिए मैं 100% नहीं, 100% से भी ऊपर आप उठ जाइए और उतना कॉन्फिडेंट हूं। क्यों? यह कॉन्फिडेंस कैसे आपने दिया है, यह आत्मविश्वास आपने दिया है, इस आत्मविश्वास के पीछे आप खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं दिव्य महाप्रयोग की ओर बढ़ूं, मेरे सभी YouTube परिवार के दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रारंभ में 1-2 बातें बता दूं, फिर अपने विषय की ओर हम चलेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो निशीथ काल में प्रयोग बताने जा रहा हूं, उसे आप वैष्णव हैं तो, स्मार्त हैं तो, दोनों लोग जो उदया तिथि मनाते हैं वो भी इसी समय यानी 26 की रात्रि में ही कर लें, क्योंकि रोहिणी का जो संयोग है वो यहीं पर मिलेगा। एक दूसरा, बाकी के जो लोग वैष्णव मत को मानते हैं, उदया तिथि मनाते हैं, आपके राशि के अनुसार जो प्रयोग मैं बताऊंगा, आपके यहां जब भी जन्माष्टमी मनेगी, आप उस दिन यानी 27 को आपके यहां मन रही है तो आप उस दिन ये प्रयोग करिएगा। अब आते हैं पुनः उस प्रयोग की ओर। यहां मैं प्रारंभ में बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना से संतति की जिनकी कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो संतति की कामना अगर आप रखते हैं, नवदंपति हैं, संतति की कामना है भी आपकी, तो उसके लिए मैंने पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है। उस कार्यक्रम को यहां नहीं दोहरा रहा हूं। हां, यहां पर एक लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट से ही है। आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस विधि से संतति की कामना हेतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना, जो प्रयोग मैंने बताए हैं वो प्रयोग करिए। 2 प्रयोग और भी मैंने बताए हैं पूर्व में, वो है आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए। देखिए, ये जो रात्रि है ये कोई आम रात्रि नहीं है, ये मोह रात्रि है। और मोह रात्रि में आज के इस परिवेश में, परिवार में अगर आप झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हर घर की एक ही कहानी, दंपतियों में आपस में मतभेद है, कलह है और उसके चलते घर का वातावरण सुखद नहीं है। शास्त्र कहता है नरकम किम गृहमेव तत्, कौन सा घर जहां कलह हो, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह है,
पति आपकी बात को, पत्नी आपकी बात को यदि ना माने तो यहाँ ये जो लिंक है, पहला लिंक ये है, इसे आप देखिए, स्त्रियों के लिए पति वशीकरण का प्रयोग। एक और लिंक मैं अभी आपको दे देता हूं, यहां मैं एक जानकारी और आपको दे देना चाहता हूं। वशीकरण शब्द का जब अर्थ दिमाग में आता है तो लोगों को लगता है कि वशीकरण का अर्थ होता होगा पल्लू से बांध लिया और जो कहा वही होने लगा। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दूसरा, वशीकरण का प्रयोग उन्हीं लोगों के बीच उत्पन्न किया जा सकता है, कराया जा सकता है जिनका आपस में कोई रिश्ता हो, कोई संबंध हो। अगर आप की पत्नी आपकी बात न मानती हो तो यहां पत्नी वशीकरण के लिए भी और पति वशीकरण दोनों के लिए मैंने पूर्व में वीडियो बनाया। जरूरी नहीं है कि उसे मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बनाया था, लेकिन यह मोह रात्रि है, फलतः कृष्ण जन्माष्टमी के रात्रि में भी आप इसे कर सकते हैं। और मेरे पूर्व के जन्माष्टमी के और भी कुछ प्रयोग बताए हैं, उनके वीडियोस भी देखना चाहें तो मेरे चैनल पर एक तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और जाकर के जन्माष्टमी वाले वीडियो सारे ढूंढ लीजिए। लगभग 70-72 के आसपास उसमें वीडियो हैं। जो भी आपके काम के हो वीडियो सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि इस बार तो और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ हूं यह बताने के लिए कि निसंदेह जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, बीते तीसरे वर्ष, अब तीसरा यह वर्ष है जब मैं आपको बता रहा हूं, यह निसंदेह धनवर्षक प्रयोग है और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, यह धनवर्षक प्रयोग ही है। और इतना आत्मविश्वास और इतना भरोसा आपने दिया है। जब आपने इस प्रयोग को किया और इसका आपको लाभ मिला, एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं जो भी प्रयोग बताता हूं यहां YouTube के लिए नहीं बताता कि बस चुटकी बजाओ और लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पर। कई बार चुटकी बजाओ वाले प्रयोग कभी कभार बताता भी हूं तो मैं ये उसके बारे में भी पहले रिसर्च कर लेता हूं, जानकारी ले लेता हूं, क्योंकि ये YouTube है। यहां तो जुड़ने वाले लोग ऐसे हैं कि उनको तो बस वीडियो देख लिया और देखते ही काम हो जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए। यही मतलब उनको हिलना भी ना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रयोग ऐसे होते ही नहीं है। जपात सिद्धि, अगर आपको सिद्धि चाहिए तो अनवरत प्रयत्न करना पड़ता है। बिना प्रयत्न तो आप अपना भोजन अपने पेट में नहीं पहुंचा सकते। ये तो साधना है, सिद्धि की बात चल रही है, इतनी आसानी से कहा। प्रिय दर्शकों, जो लोग ऋण से ग्रसित हैं, जिन लोगों के जीवन में धन का तनिक भी अभाव महसूस हो रहा है, उनके लिए है यह प्रयोग। और मैं तो कहूंगा प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए है यह प्रयोग। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को धन चाहिए, और धन जिनको चाहिए समझ लीजिए कि इससे श्रेष्ठ समय क्या होगा। भागवत में आया है कि जहां देखो चारों तरफ धन बिखरे पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न थी जहां चहुं ओर ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ मां लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिखाई पड़ रही हों, और हो क्यों ना। जब भगवान अवतरित हो रहे हों तो ये धरा न प्रसन्न हो, मां लक्ष्मी न प्रसन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने प्रयोग बताया था गन्ने के रस से हवन करने का, और यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत। इस प्रयोग का जितना मैं कह सकूं, क्योंकि अब मैं कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में, देखिए झूठ बोलना हो तो मैं कह दूं कि बस लाखों की संख्या में मेरे पास प्रमाण है, नहीं, हजारों की संख्या में मैं लोगों से मिलते रहता हूं। और लोग जब सभी तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वही बताएंगे। तो कम से कम पिछले बार आपको मैंने सैकड़ों कहा था, क्योंकि जितने लोग मुझे कहेंगे मैं उसी के आधार पर आपको इसकी पुष्टि कर सकता हूं। अब वो संख्या हजारों में है, जहां लोगों ने मुझसे कहा कि हां मैंने ये प्रयोग किया और उसके प्रयोग से धन की स्थिति में भी सुधार आया है, ऋण से मुक्ति की भी स्थिति। कुछ लोगों ने कहा ऋण से मुक्ति मिल गई, तो कुछ ने कहा कि अभी सुधार हो रहा है, धीरे धीरे और आगमन बढ़ रहे हैं। देखिए प्रयोग ऐसा ही होता है, आज किया और कल दरवाजे पर घंटी बजाने के लिए ब्रीफकेस लिए हुए लक्ष्मी जी कभी नहीं दिखेंगी। याद रखिए, ज्योतिष और सनातन धर्म के में बताई गई जितनी भी साधनाएं, पूजा पाठ, वो आपको अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं है, कर्म करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हैं। कर्म करेंगे तो ही मां लक्ष्मी घर की घंटी बजाएंगी, अन्यथा नहीं बजाएंगी। प्रिय दर्शकों, गन्ने के रस से हवन, और वो भी कैसे, तो ह्रीम बीज से संपुटित, यानी ह्रीम बीज बोलना, ह्रीम ये मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ह्रीम, और फिर श्री सूक्त का मंत्र आपने बोला, और इसके बाद फिर बोला 2 बार ह्रीम ह्रीम। तो इसी से आपको संपुटित करके श्री सूक्त का पाठ करना है, और श्री सूक्त के पाठ से गन्ने के रस से हवन करना है। तो कम से कम 3 पाठ से
आप हवन कर सकते हैं। समय आपको मैंने निश्चित काल का बता दिया है। उसी समय में क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे मैं भुवन भास्कर की आराधना के लिए आपको लाल वस्त्र इत्यादि पहनने की सलाह देता हूं, मां लक्ष्मी की आराधना है तो लाल वस्त्र इत्यादि पहन करके करना है। और क्या करना है, तो आप शाम के रात्रि का समय है, स्नानादि से निवृत्त होकर के, ज़्यादातर लोग व्रत में ही रहते हैं, स्नानादि से निवृत्त होकर के अपने पूजन स्थल पर, अगर आपके पास हवन कुंड है सबसे बढ़िया, नहीं है तो एक 8 ईंटें को जोड़कर स्थंडिल बना लीजिए, ईंट और बनाकर के उसके बालू वगैरह डाल लीजिए, और साथ ही साथ एक षटकोण बनाकर के उसके बीच रम, र के ऊपर एक बिंदी, रम, ये बीज मंत्र लिख दीजिए और फिर हवन करिए। हवन करने के लिए बिल्व की लकड़ी आपको चाहिए और बिल्व की लकड़ी पर ही गन्ने के रस से हवन करना है। अब सवाल उठता है कि कई बार मन में संशय उत्पन्न होता है कि गन्ने के रस डालने से कहीं अग्नि बुझ न जाए, तो फिर मेरे वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, जो मैं पिछले 3 साल से सामूहिक करा रहा हूं, उसमें भी 2 साल से अब गन्ने के रस से हवन हो रहा है, बुझता नहीं। हाँ, अब घर में चूंकि कुंड छोटा होगा, अग्नि कम होंगी, तो बुझने की संभावना हो सकती है, तो आप एक ही जगह पर मत डालिएगा। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसके लिए एक व्यक्ति को खड़ा करा करके रखिए, जो बीच बीच में कपूर और साथ ही साथ घी भी डालता रहे, ताकि आग बुझे ना। बुझे हुए आग में हवन नहीं डालना चाहिए। तो गन्ने के रस से संपुटित श्री सूक्त, ही ह्रीम बीज से संपुटित श्री सूक्त के पाठ से यदि हवन किया जाए तो मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और आज इस मोहरात्रि के अवसर पर वो इस कदर मोहित हो जाती हैं साधक पर, धन वर्षा करा देती हैं आपके जीवन काल में। तो बस इतना ही करना है, स्नानादि से निवृत्त होकर के और जाकर के उत्तराभिमुख होकर के पूजन स्थल पर बैठ जाइए। जो मैं गणेश जी का ध्यान करने के लिए, गुरु का ध्यान करने के लिए, आचमन करने के लिए हाथ धोकर के अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, प्राणायाम करिए और संकल्प लीजिए। किस बात की? देखिए, अगर आप धन की चाहत रखते हैं, किसी चीज की चाहत रखते हैं, तो आप अपनी चाहत मांग लीजिए। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि मानव मन बहुत संकुचित है, बहुत छोटा है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे? बहुत कोई छोटी सी चीज मांग लेंगे और छोटी सी चीज मांग करके मूर्ख बन जाएंगे। इससे अच्छा है उस परम पिता की प्रीति मांग लीजिए, जिससे सब कुछ आपको मिल जाए। तो प्रीति मांगिए और फिर इसके पश्चात हवन की विधि आपको कोई विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि की पूजा करिए और हवन करिए। इसके बाद जल हाथ में लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को भी आप अर्पित कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो उनके दाहिने हाथ में, और मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो उनके बाएं हाथ में अर्पित करके जल आसन के नीचे डाल करके माथे पर लगाइए। हो गया प्रयोग। और विश्वास मानिए, प्रयोग का प्रभाव तुरंत दिखना, एक तो स्वप्न के माध्यम से, और फिर धीरे 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 आप जिस धन के कारण जिस समस्या से जूझ रहे थे उस परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये प्रयोग अवश्य करिएगा। और जैसा मैंने कहा, हजारों की संख्या हो सकता है अगली बार जब मैं आपके सम्मुख आऊंगा इस प्रयोग को लेकर के, तो ये संख्या कई हजार में पहुंच चुकी होगी, जहां आप लोग कर रहे हैं और फिर जब आप मुझे बताते हैं कि हाँ मुझे इससे लाभ मिला। ऐसा ही लाभ मैं बिल्व का प्रयोग जब नवरात्रि में बताता हूं, उसके तो और ज्यादा संख्या में लोगों की मुझे पुष्टि होती जा रही है। और अब मुझे संतुष्टि भी होती है कि मैंने सिर्फ वही प्रयोग बताए हैं जिन प्रयोगों ने लोगों के जीवन को बदला है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, और देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल स्नान करते हुए बम बम इस बीज मंत्र का जप करते रहिएगा। और आज जन्माष्टमी के अवसर पर अपने राशि के अनुसार आज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के विशेष रूप से उन्हें घी का दिया जलाइए अथवा कपूर से उनकी विशेष आरती करिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अपने करियर पर ध्यान देने के लिए, करियर में मजबूती पाने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण की आरती कपूर से करिए, बढ़िया रहेगा। कोई अचल संपत्ति से संबंधित आपका कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, या बातचीत होते हुए भी कोई ना कोई उलझन उसमें आ रही थी, वो काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, कोई रुका हुआ काम था वो बनेगा। व्यापारी के लिए भी बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली, तो वाणी पर जरा संयम रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज तनाव थोड़ा महसूस करने वाले हैं आप, हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसे विशेष परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं।
बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज राशि पर ही संचरण है। अब देखा जाए तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को दीजिएगा। और आज जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों का जप अवश्य करिएगा, पाठ करिएगा। 108 नाम को बोल करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि, जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में प्रगति, कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे वो धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट आ रही हो या आपका कोई काम रुका हुआ हो, तो सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा हो जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो जाएगा। तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आज कार्यक्षेत्र में साथ के सहकर्मी से अनबन होने वाली है। तालमेल सबसे बिठाकर चलने की कोशिश आपको करनी होगी। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सबसे पहले तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कोई भी प्रसाद अर्पित करके बाहर लोगों में या गरीबों में बांट देना है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। परेशानियां आपकी दूर होंगी। आर्थिक किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ के धन व्यय के कारण परेशान चल रहे थे तो ये प्रयोग करके देखिएगा, आपको उससे फायदा मिलेगा। मित्र की मदद मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके सभी अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। झूठ नहीं बोलना। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में यदि उतार चढ़ाव की स्थिति थी तो आज पार्टनर से बातचीत करके जो भी शक की स्थिति है, जो भी गलतफहमी है, दूर करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं। एक अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। आज भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक यज्ञोपवीत का जोड़ा ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित कराइए और साथ ही साथ स्नान के पश्चात गाय को गुड़ भी खिलाइएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी बदलाव होंगे वो सब आपके मन के अनुकूल होंगे। दिन फायदेमंद साबित हो जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और कोई अचल संपत्ति इत्यादि में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कुछ बड़े अवसर मिलने वाले हैं। व्यापार में आमदनी की स्थिति, धनागमन के नए स्रोत, तो वहीं विवाद से आपको दूर रहना होगा और मन की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं का संबंध बनाए हुए हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के समय बम इस बीज मंत्र का जप और लगातार आज सुबह से ही बम 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 इस बीज मंत्र का मन ही मन, किसी को सुनाना नहीं है, जप करते रहिए, फायदा मिलेगा। एक और उपाय आपको बताता हूं। श्रीमद् भागवत में आपको एक पाठ मिलेगा गोपी गीत का। ये बड़ा ही अद्भुत पाठ है। आप चाहें तो खुद से कर लीजिए या इसका श्रवण भी कर लेना। आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी महत्वाकांक्षा, कोई आकांक्षा पूर्ण होगी। धन संबंधी मामलों में, कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में कोई बड़ी परेशानी में आप फंस गए थे, किसी तरह की आपके ऊपर कोई जांच इत्यादि चल रही है, उससे आपको राहत मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। अपने प्रतिद्वंदियों से जरा बचने का प्रयत्न करिएगा। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। हालांकि किसी को उधार नहीं देना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9वें में है और देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बढ़िया है दिन आपके लिए। आज सबसे पहला काम तो आपको करना है, श्वेत रंग का वस्त्र धारण करिए, साफ सुथरे वस्त्र, विशेष करके इत्र का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। और हो सके तो किसी मंदिर में, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आज बांसुरी जाकर के दान कराइए। बस कहीं से अचानक धन लाभ की स्थिति या कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो सूचना, या संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो शुभ सूचना।
आलस्य में पड़ करके कोई कार्य मत करिएगा। जो भी काम करिए पूरे ऊर्जा के साथ। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यापार में लाभ की स्थिति है, योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है, पर झूठा वादा नहीं करना। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आपको नुकसान हो सकता है, तो आलस्य से बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए आप। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। आज सबसे पहले तो शिव मंदिर में आपको जाना है और शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करना है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाना है, और एक ही जगह पर दोनों मंदिर है तो वहीं कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण पर तुलसी पत्र अर्पित करना है, बस दिन अच्छा होगा आपका। परंतु मन पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और किसी भी मामले में जोर जबरदस्ती, किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है, तभी दिन अच्छा होगा। परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य मानिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों लोगों के लिए कहना चाहता हूं, सावधानी के साथ दिन बिताएं, तभी दिन शुभ होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ। और सबसे जरूरी बात, आज तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा हो या छोटा, किसी की बात को सीधा काट करके उसके मन को दुखी मत करिए, उसकी बात को सुन लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो ठीक है दिन। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम का संबंध। अब देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। पके हुए चावल में अगर घर में बना है तो, नहीं बना है तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बता देता हूं। कच्चा चावल है उसमें ही थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और उस शहद डाल करके गाय को खिला दीजिएगा। और साथ ही साथ श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के सूखा मेवा प्रसाद स्वरूप अर्पित करिए। हिम्मत मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगेगी। जबरदस्त लाभ की स्थिति बनेगा व्यापारियों के लिए और विपरीत का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, तो वहीं व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। बाकी प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी तो आज का प्रयोग करिएगा, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध। आज आपको भी वही प्रयोग दोहराना है। कच्चे चावल में थोड़ा सा शहद डाल करके गाय को खिलाइए और श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को पीला पुष्प अर्पित करिए, उनसे अर्चना करिए पीले पुष्प से। अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी, कोई बड़ा काम आपका बनेगा। पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। किसी बड़ी कठिनाई या परेशानी में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिलेगी और एकाग्र होकर के आप अपने काम करते चले जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। व्यापारियों के लिए व्यापार में फायदे की स्थिति है, तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो फायदा मिलेगा, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा कहा जाएगा और विद्यार्थियों को, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेष सफलता। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, और दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके प्रातःकाल पक्षियों को डाल दीजिएगा, इससे दिन अच्छा हो जाएगा। और मंदिर में बांसुरी का दान करिएगा, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। प्रेम संबंध में सफलता, दाम्पत्य जीवन सुखद, परिवार का सहयोग, नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में और ज्यादा सहयोग, पदोन्नति और धन लाभ की स्थिति बनेगी। तो ही किसी पुराने दोस्त से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, शुभ फलदायक है। और कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, पर बहस और विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, जीवन साथी से सहयोग तो मिलेगा ही। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित आपको करना है और साथ ही साथ मधुराष्टकम
का पाठ या श्रवण कर लीजिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा होगा, ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे सफलता मिलेगी। पर किसी से विवाद मत करिए, किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए, खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी यात्रा कर सकते हैं, यात्रा का परिणाम आपके लिए सुखद है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, अपने सीनियर से भी आपको सहयोग मिलेगा। खान पान पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर हल्का पीला है। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और आज स्नान से पूर्व ही, यानी बिस्तर से उठते ही बम इस बीज मंत्र का जप करिएगा। और जब तक पूजन स्थल पर बैठ न जाइए, वहां भी बैठ करके 10-11 बार बम इस बीज मंत्र का जप करिएगा। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम का जप भी करिएगा, यानी 108 बार उनके जो 108 नाम है उसको बोलिएगा, फिर उनको पुष्प अर्पित करिएगा। हर तरफ से फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि लोगों की सोच आपके बारे में बदलने लगेगी। कोई गंभीर योजना है जिस पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है, दोस्तों का साथ मिलेगा। कोई विशेष कार्य जिसको करके आपको विशेष धन लाभ होने वाला है वो काम बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन धनदायक, लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, पर बाहर का भोजन नहीं करना है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, यानी कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए दिन अच्छा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।